अभी तक मोदी जी ने सहारा निवेशकों के भुगतान को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा। जी हां दोस्तों, उम्मीद की जा रही थी कि इस बार के चुनावों में मोदी जी सहारा निवेशकों के भुगतान के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बड़ी बात बोलेंगे, लेकिन कल जो उनका रोड शो था और आज जो अभी विक्रमगंज में उनका चुनावी रैली हो रहा है, उसमें भी अभी तक जो भाषण दिया गया है उसमें कहीं से भी उन्होंने सहारा के निवेशकों के भुगतान के मुद्दे को नहीं, कुछ भी नहीं कहा। उस मुद्दे पर एक शब्द मोदी जी नहीं बोले हैं। दोस्तों, कल जो उनकी रैली थी, रैली क्या हम लोग कहें, रोड शो था, जो पटना के एयरपोर्ट से निकलकर आयकर गोलंबर, जी हां दोस्तों, करीब 3-4 किलोमीटर का ये फासला था और काफी बड़ी आबादी से होकर गुजरता है। यह पूरा जो मेन पटना है, मेन जो उसका पथ है जिसको हम लोग बेली रोड बोलते हैं, उस रास्ते से होकर यह रोड शो गुजरा। करीब 2.5-3 घंटा का यह रोड शो था। कई हजार लोगों की भीड़, रोड के दोनों तरफ कई हजार लोग पोस्टर, बैनर, पंपलेट और पता नहीं क्या क्या लेकर, झंडे वगैरह लेकर खड़े थे मोदी जी के स्वागत में। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है कि इतने सारे प्ले कार्ड, पोस्टर, बैनर तो दिखे जिसमें कि पहलगाम अटैक का था मामला था, मतलब उसके पोस्टर थे उससे संबंधित, या फिर बीजेपी के बहुत सारे पोस्टर थे, मोदी जी के कई पोस्टर लगे हुए थे, लेकिन सहारा निवेशकों के भुगतान से संबंधित कोई भी प्ले कार्ड या कोई पोस्टर, कोई बैनर कहीं देखने को नहीं मिला। उम्मीद की जा रही थी कि सहारा के जो संगठन बिहार में सक्रिय हैं वो इस मौके को जरूर भुनाएंगे और इस रोड शो में अपनी ताकत दिखाएंगे या फिर हल्की उपस्थिति भी जरूर दर्ज कराएंगे। लेकिन अभी तक जो अपडेट है उस अपडेट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जैसा कि पिछले चुनावी रैलियों में, अमित शाह के कुछ चुनावी रैलियों में सहारा के कार्यकर्ता कुछ पोस्टर, बैनर, प्ले कार्ड लेकर पहुंच गए थे और वहां पर अमित शाह की काफी फजीहत हुई थी और अमित शाह को मजबूरन उन चुनावी रैलियों में चुनावों के बाद सहारा के निवेशकों के भुगतान का वादा करना पड़ा था। लेकिन शायद अब काफी सावधानी बरती जा रही है। देखा जा रहा है कि जहां भी मोदी जी की रैली या फिर रोड शो होता है, वहां के उस जिले के या फिर आसपास के जिले के जो सहारा के सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उन पर कड़ी नजर रखी जाती है। उम्मीद की जा रही थी कि चूंकि बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में मोदी जी 1 से 1.5 करोड़ जो सहारा निवेशक लगभग बिहार में रहते हैं और उतने वोटर हैं, सहारा के उतने वोटर हैं जो बीजेपी को वोट करते आए हैं, क्योंकि हम, ऐसा मेरा मानना है या फिर सभी लोगों का मानना है कि जो सहारा के अधिकांश वोटर बीजेपी को ही वोट करते हैं। लेकिन क्या इस बार परिस्थिति बदलेगी? कारण यह है कि अभी तक अमित शाह या फिर दूसरे छोटे नेता तो अपने चुनावी रैलियों में, चुनावी मंचों से सहारा के भुगतान का मुद्दा उठाते रहे हैं, वादा करते रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने किसी बड़े मन से या फिर कहें विस्तार से, बड़े स्वरूप से या फिर ऐसा कोई बहुत बड़ा वादा आज तक उन्होंने किसी चुनावी रैली में, किसी रोड शो में नहीं किया कि आने वाले दिनों में सहारा निवेशकों का भुगतान किया जाएगा। आखिर ऐसा क्या कारण है कि मोदी जी सहारा निवेशकों से नाराज चल रहे हैं? सबकी बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं, 80 करोड़ भारत में गरीब, जो ये मेरा नहीं आंकड़ा है, मोदी जी का ही आंकड़ा है। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी ने स्वयं कहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति माह दिया जाता है। तो यह अनाज तो उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पास लाल कार्ड है, बीपीएल श्रेणी के हैं, मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, ऐसे में 80 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, तो देश की स्थिति क्या है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि देश ने अर्थव्यवस्था में जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है, लेकिन पर
प्रति व्यक्ति आमदनी या फिर पर कैपिटल इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है आप लोग सभी कोई जानते हैं। यहाँ स्थिति क्या है, 1% लोगों के पास देश की आधी से ज्यादा रिसोर्सेज पर, संपत्तियों पर अधिकार है। लोग अभी आज की स्थिति में लोग जैसे तैसे घर चला रहे हैं। खैर छोड़िए, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, बात करेंगे हम लोग सिर्फ भुगतान पर। तो मोदी जी ऐसा क्यों बेरुखापन अपनाते हैं सहारा निवेशकों के साथ। वो सबकी बात करते हैं, वो गरीबों की बात करते हैं, वो दूसरे जो मजदूर हैं उनकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं। लेकिन जहां 13 करोड़ आबादी की बात आती है, 13 करोड़ क्या, हम लोग तो कहें कि 13 करोड़ निवेशक हैं, तो कहीं ना कहीं 40-50 करोड़ से ज्यादा आबादी जो सहारा पीड़ित है, उसकी बात आखिर मोदी जी क्यों नहीं करते। आज तक यह रहस्य बना हुआ है। इस बार उम्मीद किया जा रहा था, चूंकि बिहार में नीतीश कुमार की स्थिति काफी खराब है और आने वाले चुनाव में माना जा रहा है कि इस बार या तो बीजेपी का कोई व्यक्ति सीएम बनेगा या फिर आरजेडी का। नीतीश कुमार को लेकर अभी ना तो बीजेपी ने कोई पॉजिटिव साइन दिखाया है, और यदि नीतीश कुमार पलटी मारते भी हैं तो इस बार आरजेडी से भी तेजस्वी का ही नंबर लगने वाला है। नीतीश कुमार का उम्मीद बहुत कम है। तो जब ऐसे में बिहार की जनता अब नीतीश कुमार से ऊब चुकी है, जब ऐसे में स्वयं एनडीए के जो सबसे बड़ा पार्टी है बीजेपी, वो स्वयं नहीं चाहता है कि नीतीश कुमार दोबारा अब सीएम बने, तो आखिर प्रधानमंत्री इतने बड़े वोट बैंक जो कि सहारा निवेशकों का वोट बैंक है, उस वोट बैंक को नाराज क्यों कर रहे हैं। आखिर भुगतान के मुद्दे को मोदी जी क्यों लटकाए हुए हैं। अगर मोदी जी चाहें तो एक दिन में, जी हाँ दोस्तों, एक दिन में सहारा के भुगतान का मुद्दा सुलझ सकता है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि नहीं सुलझ रहा। आपको पता होगा कि यह राम मंदिर का मुद्दा 70-75 साल से ज्यादा समय से चला। आरक्षण का मुद्दा कितने सालों से लटका हुआ था। कई ऐसे मुद्दे, धारा आर्टिकल 370 का मुद्दा वही 70-75 साल से लटका हुआ था। 3 तलाक का मुद्दा हुआ। ऐसे जो मुद्दे कई सालों से लटके हुए हैं, उनका तो निराकरण मोदी जी कर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सहारा का मुद्दा मात्र और मात्र 10-12 साल से अटका हुआ है और जिसका निराकरण एकदम आसान है, जिसका सॉल्यूशन एकदम आसान है, आखिर मोदी जी क्यों नहीं कर रहे। क्या मोदी जी के अलावा, बीजेपी के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि इसे एक चुनावी एजेंडे के रूप में लंबे समय तक खींचा जाए। जितने दिन तक खींचा जाएगा, कहीं ना कहीं वोटरों का लाभ उठाया जाएगा। हो सकता है राजनीतिक पार्टियां तो कुछ भी सोच सकती हैं, उन्हें आम जनता के फायदे से, आम जनता के जीने मरने से क्या फायदा। तो हो सकता है कि बीजेपी भी यही सोच रही हो कि इस मुद्दे को ज्यादा लंबा दिन तक खींचा जाए। खैर जो भी हो, फिलहाल तो जो उम्मीदें बंधी थी कि मोदी जी के बिहार की इस यात्रा से, लेकिन वो उम्मीदें फिलहाल टूटती हुई दिख रही है। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं मिला है जिससे यह पता चले कि आने वाले विधानसभा चुनावों से पूर्व बीजेपी या मोदी जी सहारा के निवेशकों के भुगतान को लेकर कुछ ठोस कदम उठाएंगे। लेकिन विपक्ष के, जैसा कि सुदामा प्रसाद ने कहा है कि विपक्ष इस बार काफी जोर शोर से सहारा के भुगतान के मुद्दे को उठाएगा और अपने चुनावी एजेंडे में शामिल करेगा। ऐसे में एक उम्मीद तो बन रही है कि चूंकि विपक्ष जो करता है उसका काट मोदी जी जरूर करते हैं, तो ऐसे में एक उम्मीद तो बन ही रही है कि चुनावों से पूर्व शायद मोदी जी इस ओर देखें और जो बेरुखापन वो सहारा के निवेशकों के साथ अपना रहे हैं, उस बेरुखेपन को दूर करके निवेशकों के मुद्दे को सुलझाने का काम मोदी जी जरूर करेंगे। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, ज्यादा निगेटिव सोचने से कुछ नहीं होने जा रहा है।